हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे पंचमा पाठा धनस्य सदुपयोग। इसमें बताया गया धन का सदुपयोग कैसे होता है। ये कहानी सुनिए आप अच्छी तरह से। कूर्मांचले दारमा इति उपत्यका प्रसिद्धा अस्ति। कूर्मांचल में दारमा नाम की एक घाटी प्रसिद्ध है। इयम हिमालयस्य निकटे पर्वतानां मध्य भागे अस्ति। इयम का मतलब होता है यह। हिमालय से, हिमालय के जब श्य लगता है तो का के की आता है। विद्यालय से होगा तो विद्यालय के। ऐसे हिमालय से, हिमालय के निकटे निकट में, पर्वतानां पर्वतों के मध्य भाग में है। यह हिमालय के निकट पर्वतों के मध्य भाग में है। तत्र एका जसुली नामधेया स्त्री निवसति स्म। तत्र वहाँ एक जसुली नामधेया नाम की स्त्री निवसति स्म रहती थी। सा धनिक गृहवासिनी धर्मानुरागिणी पितरो एकला पुत्री च आसीत। सा वह, जब पुरुष के लिए हम लिखते हैं तो स लिखते हैं, और जब स्त्रीलिंग में होता है तो सा होता है, आ की मात्रा लग जाती है। सा वह धनवान, गृहवासिनी घर में रहने वाली, धर्मानुरागिणी धर्म में बहुत आसक्ति रखने वाली अपने पिता की अकेली पुत्री थी। उपत्यकायाम एका नदी बहती। घाटी में एक नदी बहती थी। नदी उभयता वृक्षा सन्ति। नदी के दोनों ओर वृक्ष थे। उभयता मीन्स दोनों ओर हो जाता है। नदी के दोनों ओर वृक्ष थे। इता नाति दूरे एका ग्रामा अस्ति। इता इससे, नाति दूरे मतलब बहुत पास में, बहुत दूर नहीं बल्कि नज़दीक। एका ग्रामा अस्ति एक गांव है। ग्रामम परिता पर्वता सन्ति। गांव के परिता मीन्स चारों ओर, गांव के चारों ओर पर्वत हैं। उभयता मीन्स दोनों ओर, परिता मीन्स चारों ओर पर्वत हैं। ग्रामात् अत्र आगत्य जसुली प्रतिदिनम नैका स्वर्ण मुद्रा नद्यां जले प्राक्षिपति। ग्रामात् गांव से, जैसे अश्य लगने में काके की होता है, वैसे तो ग्रामात् लगने में से होता है। ग्रामात् गांव से, अत्र यहाँ आगत्य आकर, जसुली प्रतिदिन, नैका एक स्वर्ण मुद्रा, नद्यां नदी, जले जल में, प्राक्षिपति फेंकती थी। गांव से यहाँ आकर जसुली प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा नदी के जल में फेंकती थी। कर्ण परंपरा एवं वार्ता जनेषु प्रसरता। कर्ण परंपरा मतलब एक कानों से दूसरे कानों में होती हुई। एक से एक ने कहा, फिर उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे ने कहा, इस तरह से एक दूसरे से सुनी जाती हुई यह वार्ता बात जनेषु लोगों में प्रसरता फैल गई। एक दूसरे से सुनी जाती हुई यह बात लोगों में फैल गई। अथ एकदा पूर्वांचलस्य आयुक्ता हेनरी रैमजे महोदया जसुलीं द्रष्टुम तत्र आगच्छत्। अथ एकदा, अथ इसके बाद, एकदा एक बार, कूर्मांचल से कूर्मांचल के आयुक्त यानी अधीक्षक हेनरी रैमजे, इनका नाम हेनरी रैमजे था, महोदय जसुलीं द्रष्टुम तत्र आगच्छन्। जसुली को देखने के लिए वहाँ आ गए। जब उन्होंने ऐसी बात सुनी तो जसुली को देखने वहाँ आ गए। तदानीं सा नद्या जले स्वर्ण मुद्राम प्रक्षेपणम करोति स्म। तदानीं उस समय भी, यानी जब वो देखने आए उस समय भी वह नदी के जल में सोने की मुद्रा को फेंक रही थी। तदा रैमजे कथयति। तदा तब रैमजे ने कहा, देवी का आसि त्वम। देवी तुम कौन हो? एवं नद्याम किम करोसि। और नदी में क्या कर रही हो? सा कथयत। उसने उत्तर दिया, अहम जसुलीम अस्मि। मैं जसुली हूँ। मम पार्श्वे प्रभुतम धनमस्ति। मेरे पास, प्रभुतम मीन्स बहुत सारा धन है। अतः प्रतिदिन नद्य समर्पयामि। इसलिए प्रतिदिन मैं नदी को दान करती हूँ, यानी नदी में डालती हूँ। रैमजे कथयत। रैमजे ने कहा, भगिनी बहन, किम धनस्य उपयोगा एव में भवति। क्या तुम्हारे धन का उपयोग इस तरह से होता है? जसुलीम अब्दत। जसुली ने कहा, भो कह आशया भवता। आपका क्या आशय है, अर्थात आप क्या कहना चाहते हैं? कर्महीनेभ्यः धनम यच्छामि येन ते धूतादिकेषु संलग्ना भवेयुः। यदि मैं कर्महीनों को धन दूंगी, यानी जो काम नहीं करते हैं, ऐसे कामचोरों को धन दूंगी, तो वे धूतादिकेषु मतलब जुए आदि में इस धन को लगाएंगे। रैमजे कथयत। रैमजे ने कहा, अवधानेन सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो।
तब अनेन धनेन चिरम यावत जनानाम उपकारा भविष्यति। तुम्हारे इस धन से चिरम यानी बहुत सारे, यावत बहुत सारे, जनानाम लोगों का उपकारा भविष्यति उपकार होगा। तुम्हारे इस धन से बहुत सारे लोगों का उपकार होगा। तत्कथमिति, उसने पूछा वह कैसे। जसुली में कथ्य, जसुली ने कहा वह कैसे। पुनः रैमजे कथ्यते, रैमजे ने दोबारा कहना आरंभ किया। भगिनी बहन, अत्र सर्वत्र पर्वतीय भूभागेषु अधा उपरि च यात्रिणानां कृते विश्रामस्य व्यवस्था नास्ति। यहाँ सभी जगह पर्वतीय भागों में ऊपर और नीचे यात्रियों के विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं है, अर्थात यात्रियों के आराम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थात त्वं संपूर्णे उत्तराखंडे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रेषु यात्रिणां कृते धर्मशालानां निर्माणं कारयतु। अतः तुम पूरे उत्तराखंड में जो भी ये दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, इन सभी क्षेत्रों में यात्रियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करो। विद्यार्थी नाम कृते पाठशाला नाम, विद्यार्थियों के लिए पाठशालाओं का यानी विद्यालयों का निर्माण। रोगीणाम कृते चिकित्सालया नाम, और जो बीमार लोग हैं उनके लिए अस्पतालों का निर्माण करो। इत्थम तब धनस्य सदुपयोगा भविष्यति, इस प्रकार से तुम्हारे धन का सदुपयोग होगा। इदम श्रुत्वा प्रसन्ना सा अकथयत, यह श्रुत्वा सुनकर प्रसन्न होकर वह कहती है, भो भ्राता, हे भाई, सुष्ठुक्तम भवताम, आपने सत्य कहा। अवश्यमेव तव वचनस्य पालनम भविष्यति, मैं अवश्य तुम्हारे वचनों का पालन करूंगी। रैमजे महोदय प्रत्यवदत, रैमजे महोदय ने दोबारा उत्तर दिया, अहमपि तदा प्रसन्नताया अनुभवम करिष्यामि, मैं भी तब प्रसन्नता का अनुभव करूँगा। कब? यदा तब निर्मितायाम धर्मशालायाम कदाचित निवासम करिष्यामि, जब मैं तुम्हारे द्वारा बनी हुई धर्मशाला में कभी निवास करूँगा। अर्थात मैं भी तब बहुत प्रसन्नता का अनुभव करूँगा जब मैं तुम्हारे द्वारा बनाई हुई धर्मशाला में विश्राम करूँगा। जसुली पुनः कथय, जसुली ने दोबारा कहा, नूनम भविष्यति, ऐसा ही होगा। एतत् तु मम सौभाग्यम वर्धयिष्यति, यह तो मेरे सौभाग्य को बढ़ाएगा, अर्थात मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। ईश्वर कृपया पुनः मेलनम भविष्यति, ईश्वर की कृपा से हम दोबारा मिलेंगे। परस्परम अभिवादनम कृत्वा तौ निर्गच्छता, और दोनों एक दूसरे को अभिवादन यानी प्रणाम करके निकल जाते हैं। कालांतरे जसुलीम स्ववचन परिपालनाय अनेकानि उत्कृष्टम कार्याणि अकरोत्, कालांतरे यानी बहुत समय के पश्चात जसुली ने अपने वचनों का पालन करके बहुत सारे अच्छे कार्य किए। समाजे प्रतिष्ठान चाल अलभत, और समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस प्रकार से आप इसकी कहानी लिखेंगे। सारांश, बहुत अच्छी कहानी है ये, और याद भी जल्दी हो गई होगी आपको, और ये शब्दार्थ मैं आपको फ़ोटो करके भेज दूँगी। धन्यवाद।